गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील डीजी बोध चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के एमसीक्यू सीरीज में ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग आज एकेटीयू सिलेबस से यूनिट 3 को कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी, हार्मोनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये 20 क्वेश्चंस एकेटीयू के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज अदर यूनिवर्सिटी में जहां पर ये सब्जेक्ट चल रहा है उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स आर बिटवीन। दो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो किसके किसके बीच में होता है। तो मैं आपको कुछ समय दूंगा, कुछ सेकंड का समय दूंगा। आप उसमें आप सोच लीजिए आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो यस, इसका आंसर है बिटवीन वन सेल्फ टू अनदर सेल्फ। कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस इन अ रिलेशनशिप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। अगर निरंतर सुख किसी संबंध में चाहिए तो वो कैसे हो सकता है। फिर से 4 ऑप्शंस हैं। बाय एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, एक दूसरे को उपहार देकर। रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग द फीलिंग्स, फीलिंग्स को पहचान कर उसका निर्वाह कर कर। बाय ओबिंग लॉज, कानून को मानकर। नन ऑफ द अबव। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो यस, इसका आंसर है बी, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग द फीलिंग्स। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स का मतलब होता है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, या एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब हुआ कि मे बी मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। सो विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू। जस्टिस इन अ रिलेशनशिप इज रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज फीलिंग्स। Justice involves fulfillment of feelings. Justice leads to mutual happiness, that is ubhay sukh, and all of the above. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग जस्टिस, न्याय रिलेशनशिप में। यस, सो दिस वन इज डी, दैट इज all the 3 statements are true. चूज द फंडामेंटल फीलिंग। फंडामेंटल फीलिंग बोलते हैं मूलभूत जो फीलिंग है वो कौन सी है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, रेवरेंस। यस, ये है ए, ट्रस्ट। विश्वास की जो फीलिंग होती है वो सबसे आधारभूत फीलिंग है। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फीलिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रिस्पेक्ट जो फीलिंग है उसका सही मतलब क्या है बताना है आपको। राइट इवेल्यूशन, सही मूल्यांकन करना। अंडर इवेल्यूशन यानी कि कम आकलन करना, इवेल्यूशन करना। ओवर इवेल्यूशन यानी अधिक इवेल्यूशन करना, या अदरवाइज इवेल्यूशन अन्यथा आकलन करना। सो विच वन इज द करेक्ट, आपने सोच लिया होगा। So yes, this is the first one, right evaluation. सही मूल्यांकन करना ही होता है कि किसी का रिस्पेक्ट करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ये तीनों चीज कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर डूइंग डिसरिस्पेक्ट। हम उसका किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो राइट इवेल्यूशन को बोलते हैं सम्मान, और इन तीनों को बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट यानी कि अपमान। Why love is termed as the highest feeling? लव को क्यों highest feeling बोला जाता है? Because it connects a self to every other self. It produces respect. The other person likes. None of the above. तो लव को highest feeling इसलिए बोला जाता है because it connects a self to every other self. Next. Which of the following is not the part of the comprehensive human goal? यानी इनमें से comprehensive human goal का पार्ट
कौन सा नहीं है? राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल, सही समझ, प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली, समृद्धि परिवार में, फियरलेसनेस इन द सोसाइटी और समाज में, अभय, और टेररिज्म आतंकवाद। तो कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल कौन सा नहीं है? ह्यूमन गोल यानी लक्ष्य कौन सा नहीं है इनमें से? यस, ये तीनों हैं, तीनों ये लक्ष्य हैं ह्यूमन गोल के, बस ये आतंकवाद नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन मैचिंग विद द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का क्या मीनिंग है, इनमें से आपको बताना है। अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी एट ऑल द 4 लेवल्स ऑफ लिविंग, चारों लेवल्स की जो लिविंग है हमारी, उनमें हार्मोनी को समझना। कमिटमेंट टू लिव इन हार्मोनी, हार्मोनी में रहने के लिए कमिट होना। रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, संबंधों में किस तरह जीना है उसको समझना। और नन ऑफ द अबव। सो एजुकेशन का जो मीनिंग है दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी एट ऑल द 4 levels of living. And we know what are the 4 levels. We live at individual level, we live in family, we live in society, and we live in a nature and existence. Choose the correct meaning of the word preservation as used in the course. तो आपके कोर्स में प्रिजर्वेशन का जो मीनिंग है, क्या मीनिंग है? ह्यूमन टू रेस्ट ऑफ नेचर रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, फिजिकल एफर्ट मेड बाय ह्यूमंस ऑन द रेस्ट ऑफ नेचर, और नन। तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा, और ये होता है जो रिलेशन होता है ह्यूमन बीइंग के बीच में, और जो रेस्ट ऑफ नेचर है उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन, सुरक्षा। और ये 3 तरीके से किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी, अनडिवाइडेड यानी अखंड समाज की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इसमें से? फीलिंग ऑफ फियर इन द सोसाइटी, feeling of related to every unit including humans, feeling of being related to every human being, और none of the above। आप आंसर सोच लीजिए कौन सा होगा इसमें से। यस, दिस इज द C1, feeling of being related to every human being is the characteristic feature of undivided society। What is true about intention and competence? Intention और competence की जो परिभाषा है उनमें से इनमें से कौन सी सही है? इंटेंशन इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, इंटेंशन सहज स्वीकृति होती है, और जो कॉम्पिटेंस होती है वो एबिलिटी टू फुलफिल, योग्यता होती है कि हम उसे उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं, हाउ मच वी आर कॉम्पिटेंट। इंटेंशन इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, इंटेंशन सभी की अलग अलग होती है, यानी कि सभी की सेम नहीं होती है। कॉम्पिटेंस इज द सेम फॉर एवरीवन, सभी की कॉम्पिटेंस सेम होती है, नन। यस, ये जो मैं गैप दे रहा हूं वो आपको सोचने का समय दे रहा हूं। यस, दिस इज द ऑप्शन ए। इन विच वे अ ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर टू अनदर ह्यूमन बीइंग, किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से जैसा ही है, किस तरह से आप ये कह सकते हैं? बिकॉज बेसिक एस्पिरेशन इज सेम एंड प्रोग्राम इज सेम, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक एस्पिरेशन है वो सेम है, और जो उसके लिए जो प्रोग्राम वो बनाता है वो भी सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर टू अनदर ह्यूमन बीइंग और बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, क्योंकि वो सभी ह्यूमन बीइंग है, बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप और द नन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, you must have guessed the answer. Yes, this is the first one. What is the highest feeling? सबसे हम बोल सकते हैं कि highest feeling क्या है? It is trust, respect, love or none of the above. Yes, it is D, love. Which of the following represents the meaning of the feeling affection? स्नेह की feeling क्या होती है? Yes, this is the option B, feeling of related to the other. Which of the following is part of the comprehensive human goal? तो comprehensive human goal का part कौन सा है इनमें से? Right understanding, disharmony in the family, fear in the society और terrorism. Which of the following is the part of? तो ये कौन सा part है इसमें comprehensive human goal का?
लक्ष्य का, ह्यूमन लक्ष्य का कौन सा गोल है? आपने सोच लिया होगा, यस दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज सही समझ डेवलप करना इंडिविजुअल में। व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी डिफरेंशिएट पीपल टुडे? किस तरह से हम दो डिफरेंट वेज हैं, तरीके हैं जिससे कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को, किस आधार पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स ओनली, और ऑल ऑफ द अबव? आपने आंसर सोच लिया होगा, आप मैच करते हैं, यस इन सभी के आधार पे हम डिफरेंशिएट करते हैं nowadays. Below two statements are given, choose the correct statement. S1, thought guides the behavior and work. Thought may or may not be based on realization. Which one is true statement? आपने सोच लिया होगा, yes both are correct one, so both S1 and S2 are correct. The type of wrong evaluation in relationship. रॉन्ग इवेल्युएशन यानी गलत जो आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं संबंधों में, वो इनमें से क्या है? ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन? तो अगर आपने ध्यान से ये प्रेजेंटेशन देखा होगा तो आपका ये आराम से आंसर दे सकते हैं, ये सारे ही हैं, ये सारे ही तरीके हैं रॉन्ग इवेल्युएशन के। अगेन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लोरी is the feeling of acceptance of the effort made for excellence. Gratitude is the feeling of acceptance of the effort made for my excellence. तो gratitude यानी कि ये फीलिंग है जो कि हम किसी ने मेरे एक्सेलेंस के लिए एफर्ट किया है, उसके लिए जो एक्सेप्टेंस है उसको ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं, और ग्लोरी बोल रहे हैं, गौरव बोल रहे हैं कि किसी ने एक्सेलेंस के लिए एफर्ट किया है, उसको बोल रहे हैं ग्लोरी। सो विच वन इज करेक्ट? यस बोथ S1 and S2. अगेन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। रेवरेंस इज द फीलिंग, रेवरेंस का मतलब है श्रद्धा, ये भाव है फॉर दोज हु हैव अचीव्ड एक्सेलेंस, जिन्होंने एक्सेलेंस अचीव कर लिया, उनके लिए हमारा जो भाव होता है उसको बोलते हैं श्रद्धा या रेफरेंस, रेवरेंस। लव इज द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप विथ ऑल, लव एक फीलिंग है, भाव है, जिसमें हम सभी को एक संबंधी की तरह समझते हैं, जानते हैं। ये भाव आता है कि हम हर ह्यूमन बीइंग, हर सभी हमारे संबंधी हैं। यस इसके दोनों सही हैं, बोथ S1 and S2. Thank you for watching. Kindly subscribe, like, share with your friends and comment for any query. And this is my educational blog. You can also visit on this blog. Have a nice day. Thank you.